चल चल। तो मेरा नाम रामदास अठोले है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठोले इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड पार्टी है। इस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं ओरिजिनली महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और लोकसभा में 3 बार मैं आरपीआई की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से लोकसभा में मैं सुनकर आया था। अभी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मैं दूसरी बार मतलब राज्यसभा में आया हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मैं दूसरी बार मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। तो मेरा जो मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, ओल्ड एज के लोग, दिव्यांगजन लोग, अनाथ लोग, वैसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन मेरा मंत्रालय करता है। मेरे मंत्रालय का जो बजट है, बजट 2021 का 85,000 करोड़ का है और दिव्यांगजनों के लिए जो बजट है, बजट 9,500 का है। एक तो अपने देश में दिव्यांगजनों की संख्या 2,67,557 इतनी 2011 की जनगणना के मुताबिक है। अभी अगले साल में जो जनगणना होने वाली है उसमें दिव्यांगजनों का भी आंकड़ा पकड़ेगा और जो जनगणना है, ये जनगणना मतलब मेरे पार्टी के तरफ से मेरी मांग ये है कि जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए। तो ऐसा हो जाता है तो हर जाति का कितना परसेंटेज है ये सबको मालूम हो जाएगा और जनगणना करने से जातिवाद बढ़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज में परिवर्तन हो रहा है लेकिन दलित पर, आदिवासी पर अत्याचार भी हो रहे हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि जनगणना जो है 21 की जनगणना अगर सभी जाति की जनगणना जाति के आधार पर होती है तो सभी के आंकड़े, सभी का परसेंटेज अपने को मालूम हो जाएगा। एक तो मेरे मंत्रालय में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% है, ओबीसी के लिए 27% है। तो टोटल आरक्षण 49.5% है था। लेकिन 2 साल पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्णों को, जो कास्ट SC ST OBC में आती नहीं, ऐसे कास्ट के लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय ले लिया है और अभी टोटल आरक्षण 59.5% अभी है। तो सभी वर्गों को शिक्षा में मतलब जो 10% है उसमें सभी लोग उसमें आ जाते हैं, ग्रामीण आ जाते हैं, हमारे महाराष्ट्र के मराठा आ जाते हैं, यहाँ के भी जो लोग SC ST OBC में नहीं है, ऐसी जातियाँ उसमें आ जाती है। तो उनको भी मतलब आरक्षण देने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। मोदी सरकार ने जो नई नई योजनाएं बनाई थी उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 24 लाख लोगों को लोन दिए गए हैं और उनके खातों में तकरीबन 13 लाख करोड़ 61 लाख तक की राशि जमा की गई है और पश्चिम बंगाल राज्य में 2 करोड़ 64 लाख लोगों को लोन दिए गए हैं और उन खातों में तकरीबन 1,07,000 करोड़ रुपया धनराशि जमा की गई है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसके अंतर्गत 2016 से 2020 तक पूरे भारत में तकरीबन 8,01,600 गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं, जबकि पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में तकरीबन 88,15,000 गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है ये अभी पूरी भारतवर्ष में तकरीबन 8,05,68,000 परिवारों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया है। और उसके लिए अभी तक पूरे भारत में मतलब 1,79,33 करोड़ सरकार की इस योजना का फायदा गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को जीवन बचाने के लिए किया जा सकता है। और ये योजना 23 सितंबर 2018 को रांची से प्रधानमंत्री ने अनाउंस की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है तो अपने देहात में तो पूरे भारत में तकरीबन 1,82,40,000 मकान बनाए गए हैं। और मतलब उसके लिए 22,740 करोड़ रुपया तकरीबन धनराशि आवंटित की गई है। तो इसी तरह मतलब अभी जो कोरोना की महामारी से मतलब पूरा देश लॉकडाउन में था, लोगों की जान बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को लॉकडाउन अनाउंस करने की आवश्यकता थी। किसी को तकलीफ देने का भावना नहीं थी। अपनी जिंदगी बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को ये लॉकडाउन अनाउंस करना पड़ा। उससे मजदूरों की बहुत बड़ी हालत हो गई है, बहुत बड़े मजदूर बेरोजगार हो गए। लेकिन अभी थोड़ा सा सभी जो उद्योग चालू हो गए हैं और अभी बहुत सारे मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में माननीय ममता बनर्जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध पहले से रहे। ममता बनर्जी एक एक्टिव लेडी के रूप में काम कर रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो गुंडागर्दी हो रही है, ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में जिस तरह कई साल यहाँ के वामपंथी सत्ता में रहे और बाद में ममता बनर्जी को यहाँ सत्ता में आने का मौका मिला। अगर अभी भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए उत्सुक है या लोग उनको सत्ता में बिठाने के लिए उत्सुक है, तो यहाँ गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीजेपी के हैं, उनके काफिले पर जो पत्थरबाजी हुई, जो हमला हुआ, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ बातें एक दूसरे के खिलाफ आप कुछ भूमिका रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह ममता बनर्जी के लोग, जो तृणमूल कांग्रेस के लोग जिस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये लोकतंत्र को बहुत बड़ा धोखा है। और इसी तरह की गुंडागर्दी नहीं चलने देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा बंद होना चाहिए। लेकिन अभी जो अप्रैल मई में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। और ममता जी ने तो इतने साल सत्ता में काम किया ही है। और एक जमाना था कि ममता बनर्जी एनडीए में थी, रेल मंत्री थी। अटल जी की सरकार में ममता बनर्जी एनडीए के साथ थी और उन्होंने मतलब बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ किसी तरह का रवैया अपनाना ठीक नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में वेस्ट बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को संभालती होगी। तो हमारे मृत्युंजय मलिक हमारी पार्टी के अध्यक्ष है, तो हमारी कोशिश है कि हम बीजेपी के साथ एनडीए में नहीं है, तो रिपब्लिकन पार्टी को एक 10 सीटों का एक लिस्ट हम दिलीप घोष जी को देने वाले हैं। उसमें से जितनी भी सीटें हमको मिलती है
इतनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी की जगह पर मतलब एनडीए के साथ रहेंगे।